सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में 23 मार्च 2024 है आज आप लोग, क्योंकि असम राइफल का जो 189 जो एनिवर्सरी कल होने जा रहा है 24 मार्च को, जब हमारा 190 साल पूरा होगा। देखिए 190 साल में भी जो हमारे में बदलाव आना चाहिए था अभी तक आया नहीं है। और जैसे इतिहास की किताब के बारे में मैंने आपको बताया था, जनरल D.K. पालित सर ने जो लिखा हुआ, उसके अलावा जो है लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा रिटायर्ड, जो असम राइफल यूनिट को कमांड कर चुका है और उनका ज्ञान जो है असम राइफल के ऊपर बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने एक आर्टिकल जो 6 पेज का लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया उन्होंने सजेस्ट भी किया है। देखिए असम राइफल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे जो आर्मी के अंडर कमांड में हम काम करते हैं, उन्होंने सजेशन किया कि आर्मी को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, असम राइफल को कंप्लीट हैंड ओवर कर देना चाहिए, वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा साहब, हम ले ये देखिए सामने आपका आर्टिकल है, ये द असम राइफल्स, जो एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा रिटायर्ड। ये जो स्टार्टिंग में तो ये कहानी वगैरह जो भी है लिखा है उन्होंने, देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि शुरू में जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, सभी को पता है। जैसे बड़ी बड़ी जो सिटी है जहाँ असम राइफल जो बैठा था, फर्स्ट ईयर आइजल में, सेकेंड ईयर लोहितपुर में, थर्ड ईयर कोहिमा, इम्फाल 4 ईयर, तो वहाँ का जो सिटी जो बना है शुरू में, यानी कि फ्रॉम स्टोन एज से जो अभी का जो पोजीशन पे ला रखा है, उसमें असम राइफल का बहुत ही योगदान हुआ है। असम राइफल कहाँ अपना पोस्ट या यूनिट बैठा था, उसी के चारों तरफ जो है ये सब डेवलप हुआ है। तो ये जो है देखिए पेज नंबर 5 में ले चलता हूँ आपको, क्योंकि उसमें सजेस्ट कर रखा है क्या कैसे कार्रवाई करना है असम राइफल से। देखिए फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट विद द DGR कुड बी इंटरेस्टेड विद ऑपरेशनल ड्यूटीज एज वेल। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है अभी DGR शिलोंग में, उनको ऑपरेशनल ड्यूटी भी दिया जाना चाहिए, बताया उन्होंने। ही कुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द आर्मीज ईस्टर्न कमांड फॉर द CI ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, particularly in the troubled states of Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur and अरुणाचल। डायरेक्ट जो है ईस्टर्न कमांड के अंडर में DGR को ऑपरेशनल कमांड का हेड भी बनाना चाहिए। आर्मी फॉर्मेशन शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम दिस एरियाज। आर्मी के जितने भी यूनिट फॉर्मेशन है उस एरिया से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, भारत के अन्य जगह पे डिप्लॉय करना चाहिए। and should be pulled out from this because they hardly provide any tangible benefits in CI environment when the AR is placed under their command। असम राइफल उनके कमांड में जो काम करते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होते नहीं है, इसलिए असम राइफल को डायरेक्ट इंचार्ज देना चाहिए, DGR उनका हेड होना चाहिए। इनफैक्ट दे कंट्रीब्यूट इन नो अनसर्टेन वे इन फैक्टरिंग द एयर ट्रूप्स एंड दे मीन्स द आर्मी जो फॉर्मेशन है नॉर्थ ईस्ट में, उनका क्या करते हैं देखिए उसमें फैक्ट बता रखा है, जो सच्चाई। फैक्टरिंग द एयर ट्रूप्स एंड देयर टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी, नॉट टू स्पीक ऑफ किलिंग ए स्मोल्डरिंग हार्ट बर्निंग एज फार एज शेयरिंग द बॉडी ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स गोज। अब देखिए जैसे मैंने भी बताया था वीडियो में, जैसे एक ट्रांस बॉर्डर एक ऑपरेशन हुआ था बर्मा के अंदर में जाके, उसमें पूरा असम राइफल के फॉर्मेशन ने इस्तेमाल किया था। बाद में क्या कर दिया, जितने भी गैलेंट्री अवार्ड है दिल्ली में, DGMO एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के बोलते हैं कि पूरा जो है आर्मी का अचीवमेंट है करके, यानी कि बताते हैं जो ऑथर लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा सर जो रिटायर्ड हुए हैं, वो बताते हैं कि असम राइफल का जो आर्मी के अंदर में जो ऑपरेशन कर रहा है उसमें कोई आर्मी से ज्यादातर हमको फायदा नहीं होता, लेकिन आर्मी का जो यूनिट्स अब क्रेडिट जो है वो अपने साथ ले जाता है करके। नॉट टू स्पीक ओके, सम ऑफ द आर्मी ब्रास ट्राइज टू स्टील देयर थंडर एंड बिलिटिल द अचीवमेंट्स ऑफ ईयर। देखिए वो जो है आर्मी ब्रास, जो कि बड़े बड़े ऑफिसर्स है आर्मी के, वो जो है टील देयर थंडर एंड बिलिटिल द अचीवमेंट्स ऑफ असम राइफल का जो अचीवमेंट को बिल्कुल छोटा करके दिखाते हैं। देखिए दे आर इम्पेशेंट फॉर रिजल्ट्स एंड क्विक फिक्सेस, वो बहुत ही जल्दी उनको चाहिए रिजल्ट वगैरह। कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग इन देयर ओवर एक्जुबरेंस दैट क्विक फिक्सेस इन ए CI एनवायरनमेंट आर फ्यू एंड फार बिटवीन। उनको जल्दी जो है अचीवमेंट चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, जबकि सभी को मालूम होना चाहिए CI ऑपरेशन में कोई जल्दी से कोई अचीवमेंट मिलता नहीं है, काफी लेट होता है जो CI ऑपरेशन में इंटेलिजेंस लेना, कार्रवाई तैयार करना ऑपरेशन, इसके लिए। देयरफॉर लेट इट बी स्टेटेड वंस एंड फॉर ऑल टाइम टू कम दैट द आर्मी बटालियंस विच आर इंडक्टेड फॉर ओनली फ्लीटिंग टूर्स ऑफ ड्यूटी, they never aspire to be even a patch on the air units which remain static in their areas of responsibilities for ages।
and accrue innumerable operational advantages at the cutting edge of the combat as a result of this। यानी कि आर्मी यूनिट्स तो बस यूं ही आते हैं फ्लीटिंग टूर की तरह, फिर चला जाता है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जबकि आसाम राइफल्स का अगर नाम लिया जाए तो उसी इलाके में रह रहे हैं कितने साल से, उनको सब कुछ पता है, बॉर्डर में क्या चल रहा है, कैसे ऑपरेशन हमने करना है, वहाँ के नागास का मूवमेंट कैसा है, पूरा वेल इक्विप्ड होता है असम राइफल से। इसीलिए जो है कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट में वो इंडियन जो ईस्टर्न कमांड के अंदर में असम राइफल को डायरेक्ट देना चाहिए, ये उन्होंने सजेशन किया है। Operations cannot be divorced from logistics. Therefore, it goes without saying that in order to shoulder this enhanced responsibility, the force will have to be provided the requisite integral and dedicated administrative backup। यानी कि जो इसका जो लॉजिस्टिक जो बोलता है, जैसे हथियार वगैरह हो गया, ये सब कुछ ये भी जो है असम राइफल को प्रोवाइड करना चाहिए जब वो इंडिपेंडेंट जो ऑपरेट करेंगे इस इलाके में। Army on the book debit basis as of now, later suitably augmented with supporting arms, the Assam Rifle could also be held responsible for guarding the entire northeast border contiguous to the Tibetan Autonomous Region of China। वो कंप्लीट जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर है वो भी असम राइफल को हैंड ओवर करने के लिए सजेस्ट कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा सर ने। न्यू रेजिंग्स ऑफ एयर बटालियंस इन सफिशिएंट नंबर्स, क्योंकि उसके टाइम जब ये आर्टिकल लिख रहा था केवल 31 बटालियन था, आज 46 बटालियन है। ऑन वार इक्विपमेंट टेबल, देखिए WET जो टेबल्स होते हैं आर्मी का लड़ाई का, सिमिलर टू द इन्फेंट्री बटालियन ऑन मॉडिफिकेशन यम विल बी रिक्वायर्ड। हर जो असम राइफल के यूनिट को भी आर्मी के जो यूनिट है जो वार इक्विपमेंट टेबल्स इस प्रकार हथियार वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। द एग्जिस्टिंग टेबल्स सिमिलर टू द इन्फेंट्री बटालियंस ऑन मॉडिफिकेशन, ओके। द एग्जिस्टिंग वंस विल हैव टू बी रीऑर्गेनाइज, जो अभी क्या है असम राइफल में जो भी हथियार उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। एडिशनल रेजिंग्स विल हैव टू कैटर फॉर ट्रेनिंग, रेस्ट एंड रिफिटिंग विद इन द फोर्स। एज ऑफ नाउ हार्डली एनी कलेक्टिव ट्रेनिंग वर्थ इट्स नेम इज प्रैक्टिकेबल इन द कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट फॉर ऑपरेशन सिनारियो। यूनिट को रेज करके उनको रेस्ट वगैरह दिलाना है फोर्स को ना, उस प्रकार का उन्होंने सजेस्ट कर रखा है। और ये देखिए लास्ट में प्रपोज डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर क्या लिखा है इसने, इन देयर प्रपोज न्यू एंड एनहेंस्ड कमिटमेंट द एयर रेंजेस मतलब जो अभी सेक्टर हेडक्वार्टर बोलते हैं, नीड टू बी डिप्लॉयड इन दीज प्रीडोमिनेंट टायर्स। द फर्स्ट वन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर इन फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी एंड बॉर्डर पोस्ट वार्निंग इक्विपमेंट। द सेकेंड टाइप, इस प्रकार के उन्होंने जो सजेस्ट कर रखा है आर्मी यूनिट्स को, सॉरी असम राइफल की यूनिट को कैसे डिप्लॉय करना है करके। डिमापुर ड्यूरिंग एक्टिव ऑपरेशन, ये जो आर्टिकल है ये भी मैं इस वीडियो के साथ दूंगा, आपको देखकर पढ़िएगा। काफ़ी बढ़िया सा असम राइफल के फेवर में, यानी हम जो काम कर रहे हैं अभी एसोसिएशन जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है ड्यूल कंट्रोल का, उसका एक सॉल्यूशन की तरह जो है इन्होंने अपना आर्टिकल में बताया है। असम राइफल को जो है कंप्लीट आर्मी के अंदर देना है। ऑपरेशनल कंट्रोल भी DGR जो भी MHA के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उनको ऑपरेशनल कंट्रोल भी देना है करके, ताकि कंप्लीट आर्मी के अंदर आकर एक बढ़िया सा काम देश के सुरक्षा को देखते हुए कर सकता है असम राइफल। और देखिए IG हेडक्वार्टर्स विल हैव टू बी सिचुएटेड इन ईच स्टेट, हर स्टेट में IG हेडक्वार्टर होना चाहिए करके बताया उन्होंने। काफ़ी अच्छा सा जो एक आर्टिकल लिखा है। द असम राइफल हैज ए प्राउड रिकॉर्ड टू डिवोट टू ड्यूटी एंड एग्जाम्पलरी सर्विस, नथिंग डिनोट्स इट बेटर देन परहैप्स the honors and accolades bestowed on its rank and file. They have gone on to win as many as 534 जो है आर्मी अवार्ड्स मिला है। जब ये आर्टिकल लिखा था देखिए 534 आर्मी अवार्ड्स, इंक्लूडिंग 3 अशोक चक्र है, इतने कीर्ति चक्र है 28 वगैरह, मैंने काफ़ी अवार्डेड है। और द ऑथर इज एन एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड ए फॉर्मर कमांडेंट ऑफ ए बटालियन ऑफ असम राइफल्स। कौन? ये जो A.K. शर्मा सर लेफ्टिनेंट कर्नल। रिप्रोड्यूस्ड विद परमिशन ऑफ लैंसर पब्लिशर्स लिमिटेड का परमिशन के साथ जो है इंडियन डिफेंस रिव्यू वॉल्यूम 16/4/2002 का देखिए 2002 में ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल। तो ये जो मैंने आर्टिकल बताया हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. शर्मा सर ने, जो असम राइफल का जो उन्होंने 6 पेज का जो आर्टिकल में काफ़ी बढ़िया कंक्लूजन में उनका डिप्लॉयमेंट कैसा करना है, वो जो हम चाह रहे हैं ड्यूल कंट्रोल हटा के कंप्लीट आर्मी के अंडर असम राइफल को ले जाकर इनको लॉजिस्टिक हथियार भी जो है इन्फेंट्री बटालियन की तरह दे के नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट इंचार्ज इनको बना दिया जाए। तो अभी कोर्ट में केस है और केवल जो है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई जो है शायद कोर्ट के ऊपर ही है अभी डिपेंड, हमारा जो भी कार्रवाई हो रहा है सभी को
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।